की बड़ी खबर, ट्रेन में आग से अफरा तफरी मच गई। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही थी ट्रेन, सराय भूपत रेलवे स्टेशन पर यह आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही थी ट्रेन, इटावा से ये तस्वीरें। क्लोन एक्सप्रेस में आग से हड़कंप मच गया है। जिस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण ये आगजनी यहाँ पर हुई होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिनेश आके हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? ये जिस ट्रेन में आग लगी है, इस ट्रेन का नाम क्लोन एक्सप्रेस है और ये नई दिल्ली से बिहार के लिए, दरभंगा के लिए जा रही थी। और एकाएक सराय भूपत रेलवे स्टेशन पर जिस वक्त इस ट्रेन को रोका गया था, ऐसा रेल यात्रियों की तरफ से बताया जा रहा है कि किसी रेल यात्री की तरफ से मोबाइल का चार्जर लगाया गया और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर आग लगने की घटना घटित हुई है। 3 कोचों में भीषण आग लगी है। तीनों कोच जल करके खाक हो गए हैं। जो रेल यात्री ट्रेन के अंदर सवार थे वो आनन फानन में उतर करके नीचे आए हैं और हालांकि उनका सामान ट्रेन के कोच के भीतर रह गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए हमारे पास, आपके पास हम लौटेंगे, आप बने रहिए। ट्रेन में आग लगने से अफरा तफरी की खबर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और सराय भूपत रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन में आग लगी है, जिस ट्रेन का नाम क्लोन एक्सप्रेस है और ये नई दिल्ली से दरभंगा के लिए जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। रेल यात्रियों की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि किसी रेल यात्री ने मोबाइल चार्जर लगाया है, जिसके बाद आगजनी की यह घटना यहाँ पर घटित हुई है। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर यहाँ देखी जा रही है, एक बीच की बोगी तो जल ही रही थी, तीसरी बोगी में भी बड़ी जबरदस्त आग लग गई है। दूसरी बोगी की आग को जरूर दमकल के अधिकारियों और कर्मियों ने मौके पर पहुंच करके यहाँ पर बुझा लिया है। और जो बातें कही जा रही हैं स्थानीय लोगों की तरफ से, आग लगने की सूचना के बाद आसपास के बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच गए थे, जिनको रेल के कोच से बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन बड़ी तादाद में सामान जल करके खाक हो गया है। किसी भी तरीके की फिलहाल जनहानि की बात नहीं कही जा रही है। रेलवे, आरपीएफ के अलावा स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हादसे के बाद में बड़ी तादाद में यहाँ इलाकाई लोग भी पहुंचे हुए हैं, जो मददगार की भूमिका में कहीं ना कहीं शामिल जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का हादसा पेश आया है, उसके बाद ये कहा जा सकता है इसकी बड़ी और उच्च स्तरीय जाँच की जरूरत है। कैमरा मैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाह के न्यूज़ 18 इटावा। दिनेश शाह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, अब ये जो खबर सामने आ रही है कि अब इसमें जांच होनी चाहिए, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे पूरा लूप होल सामने आया है? बिल्कुल, अब रेल यात्रियों की तरफ से ये बातें बताई गई हैं कि मोबाइल का चार्जर लगाया जा रहा था। ये बात कितनी सही और सटीक मानी जाएगी, इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी कोई रेल हादसा होता है, रेल प्रशासन एक जांच करता है, इंटरनल जांच, और उस जांच के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तविकता में आग लगने की घटना कैसे घटित हुई। रेल यात्री जो बात बता रहे हैं या रेल यात्रियों को जो बातें नहीं पता है, वो बातें निकल करके जांच में आ सकती हैं। हमेशा इसी तरीके का घटनाक्रम रहा है। जब कभी रेल का हादसा हुआ है, रेल में आग लगने की घटना, तो रेल प्रशासन अलग से एक जांच कराता। लेकिन इसी बीच यहाँ यह बताना बेहद आवश्यक बन पड़ता है कि यहाँ पर दमकल की 6 गाड़ियों को बुला लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं। इटावा के अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन सिंह, एसपी सिटी कपिल देव सिंह की अगुवाई में यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है बड़ी तादाद में, और उस ऑपरेशन के जरिए आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग अभी इस तरीके से बुझा ली गई है, लेकिन जिस तरीके से धुआं और अन्य अंदर आग लगी हुई दिख रही है, उसको ठंडा करने की कोशिश की जा रही। अब बात आती है कि जो रेल यात्री फिलहाल इस ट्रेन के थे, वो यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है। इस ट्रैक पर पूरी तरीके से रेलवे का जो आवागमन है वो बंद कर दिया गया। ना तो यात्री ट्रेन निकल रही है, ना कोई अन्य ट्रेन निकल रही है, और जो रेल यात्री वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको उनके स्थान तक पहुंचाने की जरूरत जरूर है। अब इसकी मशक्कत यहाँ के जो अधिकारी हैं, रेल अधिकारी
के जरिए वार्ता यहाँ चल रही है। अब ये कब तक पूरा हो पाएगा इसका इंतजार है कि ये बात कब तक साफ हो जाएगी। जो रेल यात्री यहाँ हैं वो कब तक यहाँ से ये इनको रवाना किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि जो ट्रेन में आग लगी हुई है क्लोन एक्सप्रेस के 3 कोच में, वो मेन ट्रैक पर खड़ी हुई है, उसको कब तक हटाया जाएगा। जब तक आग ठंडी नहीं हो जाएगी तब तक को आग को इस ट्रैक से हटाया नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं यात्री जो अंदर मौजूद होंगे कूद कर उनको अपनी जान बचानी पड़ी है। जरा ये बताइए कि अब पूरी तरह से रूट भी बाधित हो गया होगा। ये शाम 5 बजे के करीब आग लगने की बात कही जा रही है रेल यात्रियों की तरफ से। उसके बाद से दिल्ली की ओर से कानपुर या अन्य स्थान के लिए कोई भी ट्रेन रवाना नहीं हो पाई है। देश का यह सबसे महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक माना जाता है, दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग। इसलिए इस वक्त जो समय है, इस वक्त अति महत्वपूर्ण ट्रेनें जिनका संचालन होता है, उन सभी ट्रेनों को इटावा से सराय भूपत से पहले के सभी रेलवे स्टेशनों पर रोक करके रखा गया है। अब इंतजार इस चीज का किया जा रहा है कि जब आग ठंडी हो जाएगी उसके बाद में इस ट्रैक पर जो ट्रेन खड़ी हुई है उस ट्रेन को हटाने की कोशिश होगी, या जो कोच में जिसमें आग लगी है उन कोच को अलग किया जाएगा। ये अभी तय नहीं हो पाया है। इसका आज पहली प्राथमिकता, बड़ी प्राथमिकता इस बात की है जो आग लगी हुई है 3 कोचों में उसको ठंडा करना और उसको खामोश करने की है पहली प्राथमिकता। इसी पर काम किया जा रहा है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। हालांकि यहाँ पर एम्बुलेंस भी बड़ी तादाद में बुला ली गई, लेकिन जिस तरीके से आग लगने का वाकया घटित हुआ, रेलवे के अधिकारी कर्मी तो यहाँ आए, मेडिकल अफसर भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो भी यहाँ पर की स्थिति को, लेकिन जो स्थानीय लोगों ने जानकारियां दी, जो आसपास के लोग यहाँ रहते हैं, वो लोग यहाँ जो पहुंचे हुए थे उन्होंने कहा कि उन्होंने मददगारी भूमिका के तहत रेल कोच में जो रेल यात्री सवार थे उन सभी रेल यात्रियों को बाहर निकाल लिया। किसी भी तरीके की जनहानि की बात उनकी तरफ से नहीं कही जा रही है। आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर है इटावा के, उनसे भी मेरी बात हुई आमने सामने, उनका भी कहना है कि अभी तक किसी भी तरीके की कोई जनहानि की बात सामने नहीं आई है। ये बातें अभी तक प्रारंभिक तौर पर निकल करके आ रही है। बस अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि जो आग लगी हुई है उस आग को खामोश और ठंडा करने की। जैसे ही आग खामोश और ठंडा हो जाएगी और उसके बाद संभवतः रेल प्रशासन इस तरीके का इंतजामात और बंदोबस्त करे कि जो ट्रेन है उस ट्रेन से जो आग लगने वाले कोच हैं उनको अलग करके ट्रेन को रवाना कर दिया जाए। लेकिन ये अभी ऑथेंटिक तौर पर हम नहीं कह सकते हैं। ये मेरा आकलन है कि ऐसा बंदोबस्त किया जा सकता है क्योंकि रेल यात्रियों की संख्या बेहद बड़ी है, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। जी जरा ये बताएं कि अब तक कितनी बोगियां जलकर राख हो गई हैं और अगर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है तो ये आग बढ़ेगी और भी बोगियां इसकी जद में आएंगी। अब जो स्थिति मैं देख रहा हूं, मेरे सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, 3 बोगियां तो आग से जल करके करीब करीब खाक हो गई है और आग को करीब करीब जो आग जो लौ थी उसको ठंडा कर दिया गया। अब इंटरनल आग लगी हुई है कोच के भीतर, उसको ठंडा करने के लिए पानी डाला जा रहा है। दमकल कर्मियों और दमकल अधिकारियों की तरफ से कड़ी मशक्कत की जा रही है और इसी वजह से इटावा के साथ साथ में सैफई भरथना में जो यहाँ दमकल की गाड़ियां रहती हैं उनको भी बुला लिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि औरैया से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाने की कसरत कवायद की जा रही है, लेकिन ये अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। जब कभी इस तरीके के हादसे होते तो आसपास के जिलों से भी इस तरीके के इंतजामात और बंदोबस्त किए जा रहे हैं, तो इस तरीके की बातें अभी सामने निकल करके आ रही हैं। जी बिल्कुल, जरा ये बताइए कि छठ पर्व भी है तो क्या ये जो खबर मिल रही है कि ज्यादा क्षमता से ज्यादा यात्री भरे हुए थे ट्रेन में, इसकी वजह से भी कोई फॉल्ट हो सकता है? ये जो ट्रेन है, जैसा कि जो रेल यात्रियों की तरफ से कहा जा रहा है, इसमें जर्नल कोच नहीं था, ये टोटल रिजर्वेशन कोच है। सभी ट्रेन जितने भी कोच थे वो रिजर्व कोच थे। इस वजह से ये आकलन कर पाना संभव नहीं है और इसका एक ये कहा जा सकता है कि इस ट्रेन के अंदर कोई भी ऐसा रेल यात्री नहीं था कि जो अतिरिक्त संख्या में घुसा हुआ हो, जिसके पास में टिकट निर्धारित आधिकारिक होगा वही इस ट्रेन के अंदर सफर कर सकता है। तो ये बातें रेल अधिकारियों की तरफ से कह दी गई है साफ तौर पर कि ये जो ट्रेन है ये ट्रेन आधिकारिक तौर। जी आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।